टीम इंडिया की लगातार शर्मनाक परफॉर्मेंसेज श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के ऊपर भाई साहब तगड़ा प्रेशर क्रिएट करती है। दोनों से लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं टीम इंडिया को लेकर के कि भाई साहब आखिरकार आपकी स्ट्रेटजी कहां गई, आपकी स्ट्रेटजी क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही काम आती है या फिर इंडिया के बाहर भी जो है आपकी रणनीति काम आएगी। आप पहले आयरलैंड के खिलाफ भाई साहब हार गए, इतनी कमजोर टीम के खिलाफ आपके प्लेयर नहीं चल पाए, शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाई आपकी टीम। उसके बाद से वैसे इंग्लैंड में इस तरह का परफॉर्मेंस है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है टीम इंडिया में, इसको लेकर के लगातार जो इन दोनों के ऊपर भाई साहब सवालिया निशान दागे जा रहे हैं। वैसे जाहिर तौर पर प्रश्न पूछने बनते भी हैं क्योंकि बहुत सारे ब्लंडर सिलेक्शन हुए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। आप ये देखें तो भाई रैयत पाटीदार जिन्होंने काफी कमाल की कैप्टनशिप करी थी, उनको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चे चले थे। वैसे रैयत पाटीदार को कैप्टन बनाया जाना चाहिए था, जिस तरीके से वैसे उन्होंने कैप्टनशिप करी, टीम में आना चाहिए था रैयत पाटीदार को, लेकिन वैसे रैयत पाटीदार को सिलेक्ट नहीं किया गया। रवि बिश्नोई जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, उनको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे यार भाई क्यों रवि बिश्नोई को चांस दिया जा रहा है, क्यों रवि बिश्नोई को बैक किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रवि बिश्नोई को टीम से बाहर कर दिया गया था। टी20 वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले रवि बिश्नोई को टीम से बाहर कर दिया गया तो उनके परफॉर्मेंस से अच्छे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से रवि बिश्नोई को वैसा चांस दिया गया, जबकि आपके पास कुणाल पांड्या जैसे बेहतरीन ऑप्शंस थे। उन्होंने जो गेंदबाजी करी मतलब आईपीएल में वैसे काफी कमाल गेंदबाजी करी, वो एक चांस थे आपके पास, वैसा आप उन्हें चांस दे सकते थे, आप उन्हें खिला सकते थे, लेकिन आप रवि बिश्नोई को बैक कर रहे हैं। और रवि बिश्नोई ने किया वैसा क्या कारनामा, आप रवि बिश्नोई के कारनामे को देखिए भाई। कोई इंटरनेशनल मैच में 3-3 नो बॉल डालना टी20 क्रिकेट में, ये दिखाता है वैसा आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है पूरी तरीके से। क्योंकि गलती एक बार हो सकती है, एक नो बॉल वैसा चल सकता है, लेकिन 3-3 नो बॉल फेंकना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध है टी20 क्रिकेट में। भाई आप टी20 क्रिकेट में नो बॉल नहीं डाल सकते। और गेम जो चेंज हुआ ना वो रवि बिश्नोई के ओवर में ही चेंज हुआ। 17वां ओवर जो है रवि बिश्नोई का, और जिस तरीके से वैसा नो बॉल डाली, वहीं से गेम का सिनेरियो जो पूरी तरीके से जो भारतीय के टीम के खेमे में था, वो गेम का मोमेंटम पूरी तरीके से इंग्लैंड के खेमे में आ गया। उस ओवर में 29 रन खर्च कर दिए रवि बिश्नोई ने। उसको लेकर भी सवाल खड़े किया जा रहा है वैसा बार बार रवि बिश्नोई को क्यों चांस दिया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है रवि बिश्नोई को। और हर एक बार एक ही लेंथ से नो बॉल करी भाई, हर एक बार वो साइड लाइन बड़ा मीटर जो था वो रवि बिश्नोई के नो बॉल में आया। हर एक बार एक ही गलती करना, इतने बड़े लेवल पर हर एक बार एक मिस्टेक करना बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है भाई। और यदि वैसा ये सीरीज अच्छा नहीं गया, ये सीरीज शानदार नहीं गया, तो शायद श्रेयस अय्यर के कैप्टनशिप का दो एंड भी हो सकता है। फिर ऐसा भी क्या सकता है, वैसा सुमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाए और श्रेयस अय्यर का जो है वो और खत्म हो जाए। हालांकि श्रेयस अय्यर बेहतरीन कैप्टन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। उन्होंने जो कारनामे किए हैं, उन्होंने अर्न किया वैसा कैप्टनशिप को, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनशिप करी, काफी कमाल कैप्टनशिप करी है वैसा आईपीएल में, बहुत ही जबरदस्त कैप्टनशिप करी है। थोड़ा सा हो जाता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं, बड़े मंच पर आते हैं, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन श्रेयस अय्यर को भी सोचना चाहिए भाई, आईपीएल वाला रूल रेगुलेशन और नियम यदि यहां पर आप चलाएंगे वैसे वो चलने वाला है नहीं, क्योंकि वहां पर फ्लैट विकेट होती है। वहां का जो माइंडसेट होता है उस माइंडसेट के साथ भाई साहब यहां पर जो है गेम नहीं जीते आ सकते। यहां पर आपको दूसरी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरी रणनीति जो भाई आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर वैसा आप जीत सकते हैं। जिससे श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर दोनों को सोचना पड़ेगा। दोनों ही इंडिया के होम कंडीशन में बहुत ही बेस्ट कैप्टन है, भारतीय घरेलू कंडीशन के चैंपियन स्ट्रेटजीकार हैं गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर। और गौतम गंभीर की बात करें तो वैसा घर से बाहर गौतम गंभीर का भी टेस्टिंग हुई कहां है। आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में हुआ था मैच, वो भी भारतीय की टीम को होम कंडीशन जैसा ही है, वहां पर भी स्पिन ट्रैक था तो हम लोगों ने जीत लिया। टी20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हुआ था तो हम लोगों ने वहां पर जीत लिया। अब गौतम गंभीर की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में, भारतीय की टीम जब विदेशी तौर पर होगी वहां पर ये जो परीक्षा होगी ना, ये डिसाइड करेगी वैसे गौतम गंभीर कितने कैपेबल कोच हैं। यहां पर गौतम गंभीर का ईगो भी जो है, जो ईगो गौतम गंभीर पाल है, वो ईगो भी डिस्ट्रॉयड होगा गौतम गंभीर का, डिस्ट्रॉयड हुआ है भाई साहब, और भी होगा डिस्ट्रॉयड। क्योंकि विदेशी कंडीशन में भाई साहब मैच जीत पाना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही चैलेंजिंग है। तो ऐसा श्रेयस अय्यर के लिए सबसे बड़ी चिंता श्रेयस अय्यर के लिए भाई, उन्हें संभालना पड़ेगा, उन्हें कमाल कैप्टनशिप करनी पड़ेगी, उन्हें बेहतरीन कैप्टनशिप करनी पड़ेगी, उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि भाई साहब वो मुश्किल कंडीशन में भी दमदार इंपैक्ट डाल सकते हैं, बेहतरीन इंपैक्ट डाल सकते हैं। और 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है
उस ओलंपिक के लिए एक बेस्ट कैप्टन साबित हो सकते हैं। ये श्रेयस अय्यर को साबित करना पड़ेगा। और इसमें श्रेयस अय्यर फिसलती होते हुए दिखाई दे रहे, इसमें श्रेयस अय्यर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे तो बहुत तगड़ा प्रेशर है, बहुत ही बड़ा प्रेशर है श्रेयस अय्यर के ऊपर। और वैसे हार तो कतई मंजूर नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ आप हार ही चुके हैं, यदि इंग्लैंड के खिलाफ हारेंगे तो जाहिर तौर पर हो सकता है अगले सीरीज से आपको कैप्टनशिप से जो है मतलब निकाल दिया जाए, अगले सीरीज से वैसा आपको सैक कर दिया जाए। खैर, आप लोगों का क्या कहना है श्रेयस अय्यर को लेकर के, गौतम गंभीर को लेकर के? जिस तरीके से इसके ऊपर प्रश्न दागे जा रहे हैं, जिस तरीके से इसके ऊपर सवाल या निशान वैसा खड़े हो रहे हैं, आप लोगों का क्या मत है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।